हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल दी एक्सोटिक बर्ड्स ऑफ जोधपुर राजस्थान में। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक जो है वो है, क्या सर्दियों में बर्ड से ब्रीड लेना सही या गलत। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भाई पहली बार वीडियो देखने के लिए रुके हैं, उन सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि सर्दियों में बर्ड से ब्रीड लेना सही है या गलत है। दोस्तों, मेरे पास इस समय अभी सर्दियों का समय है, काफ़ी तगड़ी वाली कड़ाके वाली ठंड इस समय हो रही है। अभी जो मेरे पास सेटअप में ब्रीड कर रहे हैं उसमें बजीज पैरोट, कॉकटेल, लव बर्ड्स में नॉन रिंग और रिंग म्यूटेशन दोनों ही हैं। और फिंच से भी मैंने ब्रीड ली है। तो इन चार जो हैं वो तरह के बर्ड से मैंने ब्रीड ली है सर्दियों में। दोस्तों, मेरे पास जो है वो फिंच ने और कॉकटेल ने सर्दियों में बेहतरीन ब्रीड की है, जबकि कॉकटेल और फिंच के बारे में कहा जाता है कि ये गर्मियों में बेहतरीन ब्रीड करता है, सर्दियों में ब्रीड रोक देता है। तो मुझे ऐसा कभी कुछ देखने को नहीं मिला। अभी भी मेरे पास कॉकटेल जो है वो ब्रीड पे है, तो ऐसी कोई बात मुझे देखने को नहीं मिली कि सर्दियों में ब्रीड रोक देते हैं। सर्दियों में मुझे लगता है और अच्छी बेहतरीन ब्रीड करते हैं। अब दोस्तों, आते हैं मेन टॉपिक पर, क्या सर्दियों में ब्रीड लेना सही है या गलत है। दोस्तों, सर्दियों में बर्ड से ब्रीड लेना बहुत ज़रूरी है, ब्रीड लेना ही चाहिए। सर्दियों में ब्रीड लेना सबसे बेस्ट है दोस्तों, ब्रीड लेना ही चाहिए। उसकी वजह यह है, अगर हम सर्दियों में इनसे ब्रीड नहीं लेंगे, बात करें बजीज पैरोट्स की, अगर मैं अभी सारी मटकियां मैं हटा दूं, सर्दियों में इन्हें रेस्ट देने के लिए इन्हें ब्रीड से हटा दूं, तो दोस्तों ये जो हैं सर्दी में इनका हाल बुरा हो जाएगा, ठंड को ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह ये है कि अगर ये ब्रीड नहीं करेंगे तो इनके पास करने को कुछ नहीं होगा, कुछ एक्टिविटी करने को इनके पास नहीं होगी। सीधा ही खाएंगे और स्टिक पे जाकर बैठ जाएंगे, फूल कर बैठ जाएंगे। जी दोस्तों, सर्दी रहेगी, ठंड रहेगी, ऐसे में बर्ड्स के पास कुछ करने को नहीं होगा। तो सर्दी का जो असर है वो उनके ऊपर देखने को मिलेगा कि बर्ड जो है वो खाएगा और फूल के जाकर ऊपर बैठ जाएगा। ठंड को वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, ठंड को वो बहुत ज़्यादा महसूस करेगा, क्योंकि उसका जो दिमाग है वो ठंड की तरफ ही रहेगा कि सर्दी है। सर्दी को वो जो है बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास करने को कुछ एक्टिविटी नहीं होगी अगर हम ब्रीड नहीं लेते हैं तो। और अगर हम सर्दियों में ब्रीड लेते हैं, मटकियाँ लगी हुई है, तो बर्ड्स के पास एक्टिविटी ही एक्टिविटी है दोस्तों। एक जो मेल फीमेल है वो जोड़ा लगाएगा, उसमें भी वो मेहनत करेगा। जोड़ा लगाने के बाद वो मैटिंग करेगा, उस तो माइंड जो है उनका वो डाइवर्ट हो जाएगा, उसकी तरफ वो लगा रहेगा, ना कि सर्दी की तरफ। तो आप समझ रहे होंगे। अब वो फीमेल ने अंडे दिए, फीमेल अंडों के ऊपर बैठ गई, अंडों उसके पास भी एक्टिविटी को कुछ मिल गया, उसका भी काम है, अंडों की तरफ उसका दिमाग है कि कैसे उनकी ब्रूडिंग करनी, कैसे उनको जो है वो सेकना है, हैचिंग कैसे करनी है उनकी। तो ये सब परिंदों के अंदर कुदरती देन है। अब मेल जो है, मेल की भी एक्टिविटी, इस दौरान मेल भी एक्टिव रहेगा। वो मेल जो है फीमेल को फीड भी करवाएगा, और दूसरी जो कॉलोनी में फीमेल रहेगी उनके साथ भी वो अटकेलियाँ करेगा, मेल्स के साथ भी वो भागेगा, दाना खाएगा, फीमेल को फीड करवाएगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, इतनी मटकियाँ लगी हुई रहेगी। तो कहने को है बर्ड्स के पास फुल एक्टिविटी हो जाती है। जब वो बच्चे निकलते हैं तो जोड़ा मेल फीमेल दोनों ही उनको पालने में जो है वो 1 से 1.5 महीना उसमें निकाल देते हैं। तो एक्टिविटी हर तरह से बर्ड्स बिजी रहता है, उनका जो ध्यान है वो सर्दियों की तरफ जो है वो इतना नहीं जाता है। लेकिन अगर नहीं ब्रीड लेंगे तो आप समझ सकते हैं कि बर्ड्स का क्या हाल होगा। इसके पास करने को कुछ नहीं होगा, सिर्फ दाना खाएगा और स्टिक पे जाकर बैठ जाएगा। तो ऐसे में सर्दी जो है का इफ़ेक्ट जो है उनके ऊपर जल्दी पड़ेगा और बर्ड्स बीमार होगा, बीमार होकर मर भी जाएगा। लेकिन अगर हम लोग ब्रीड लेते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया कि करने को उनके पास
बहुत कुछ होगा। बच्चे निकलेंगे तो उनको फीड करवाएंगे, दाना खाएगा पूरे ही दिन। आपको पता है कि जब भी देखो आप बर्ड्स 20 पैरट्स की अगर बात करें तो पूरे ही दिन आपको खाता हुआ ही नज़र आएगा। थोड़ा खाएगा, जाएगा, बच्चों को फीड करवाएगा। तो एक्टिविटी में बहुत कुछ होता है, तो उनका ध्यान जो है उस तरफ नहीं जाता। और सर्दी का जो है वो टाइम निकल जाता है, बर्ड्स भी हमारे फिट रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, क्योंकि एक्टिविटी उनके पास करने के लिए बहुत रहती है। अब दोस्तों हमारे लिए हम इसे कहते हैं ब्रीडिंग सीज़न कहते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग ब्रीड लेते हैं। अच्छा टेम्परेचर रहता है तो बर्ड्स भी जो हैं फिट रहते हैं, खूब दबा दबा के खाते हैं और बच्चों को भी अच्छे से फीड करवाते हैं। अब गर्मियाँ जब शुरू होती है, गर्मियों में हम लोग इन्हें रेस्ट पे लेके आते हैं। उसकी भी वजह मैं आपको बता दूं, गर्मियों में ब्रीड से इसीलिए दोस्तों हटाया जाता है। हम लोग गर्मियों में इन्हें रेस्ट का समय देते हैं, रेस्ट पे रखते हैं, ब्रीड नहीं लेते हैं दोस्तों। उसकी वजह ये होती है कि जब हम लोग जब अगस्त में मटकी बर्ड्स को देते हैं, हम कहते हैं कि ब्रीडिंग सीज़न जो है स्टार्ट हो गया, क्योंकि उस समय टेम्परेचर जो है काफ़ी अच्छा हो जाता है और धीरे धीरे और बेहतर होता चला जाता है। फिर सर्दी आती है, फिर मार्च से अप्रैल तक, अगस्त से अप्रैल तक हम लोग बर्ड से ब्रीड लेते रहते हैं। और इस दौरान जो है हमारे पास बर्ड्स जो हैं, जैसे 20 पैरट्स की बात करूं तो 4 से 5 क्लच हमें दे जाता है। 4 क्लच तो कंप्लीट कर ही देता है ये अप्रैल तक। तो इस 4 क्लच में 4 बार ब्रीड करना, इसमें भी बर्ड्स का जो एनर्जी है बर्ड्स की काफ़ी वीक हो जाते हैं, मतलब अंदर से वीक तो होते ही हैं। फीमेल जो होती है बार बार अंडे देना, जोड़ा जो है बच्चे को पालता रहता है। तो इन 3 महीनों में रेस्ट हम लोग देते हैं गर्मियों में। इससे फ़ायदा ये होता है कि बर्ड्स वापस रिफ्रेश हो जाता है। बर्ड्स में अगर कोई कमियां हैं तो वो कमियां हम लोग दूर कर देते हैं। गर्मियों में भी इन्हें अच्छी डाइट देते हैं, रहना, बच्चे पालना, ये सब नहीं करना पड़ता और फ्री माइंड होकर खाते हैं, पीते हैं और 3 महीने ये मौज करते हैं। अब गर्मी में अगर ब्रीड ले भी लें तो उससे दोस्तों फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार इनसे ब्रीड लें, 3 महीने इनको कौन खिलाएगा पिलाएगा, कुछ मिल नहीं रहा है, तो ये आपकी सोच बिल्कुल गलत है। बर्ड्स को रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि मैंने कहा कि अगस्त से मार्च तक कंटिन्यू ब्रीड लेते हैं तो बर्ड्स में बहुत सी कमियां आ जाती हैं अंदर से, तो उसे मजबूत करने के लिए और गर्मी से बचाने के लिए गर्मी में अगर ब्रीड लेंगे, मान लीजिए आप ब्रीड ले भी रहे हैं, मटकी दोगे तो ये अंडे देगा, बच्चे जो है वो निकालेगा। अंडे ख़राब भी होंगे, जो बच्चे निकलेंगे उसमें से काफ़ी सारे बच्चे आपके सामने देखते देखते मर जाएंगे, आप वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। 5 बच्चे निकले तो 1 या 2 बच्चा ही सर्वाइव कर पाएगा, वो भी ज़रूरी नहीं है कि वो बचेगा, वो भी जो काफ़ी वीक निकलेगा, हो सकता है बड़ा होकर वो एक्सपायर हो जाए। तो ये सब हमें गर्मियों में देखने को मिलता है। जोड़ा जो है वो तो चिड़चिड़ा हो जाता है, बच्चे को मारना शुरू कर देता है ये, क्योंकि गर्मियों में जो है वो ये खुद भी मेल फीमेल जो जोड़ा होता है वो खुद भी इतना नहीं खाता, तो बच्चों को कहाँ से फीड करवाएगा। काफ़ी चिड़चिड़ापन जो है वो जोड़े में आ जाता है और ये सब हमें देखने को मिलता है। तो फिर वो सर्दियों में सोचते हैं कि रेस्ट दे दे, लेकिन सर्दियों में बर्ड्स को ब्रीड पे लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसा कि मैंने आप सभी को बता दिया अच्छे से, अगर आपको बर्ड्स को रेस्ट देना है तो गर्मियों का जो समय है मई जून जुलाई, इन 3 महीनों में या आप चाहें तो 2-2.5 महीने भी आप रेस्ट दे सकते हैं। मई जून जुलाई आप लास्ट वीक में मटकियाँ लगा सकते हैं। तो ये टाइम होता है रेस्ट देने का और ब्रीड लेने का। दोनों ही मैंने आपको बता दिए कि गर्मियों में क्यों ब्रीड से हटाया जाता है और सर्दियों में ब्रीड लेना क्यों फ़ायदेमंद है हमारे लिए। तो सर्दियां हैं, बर्ड्स से ब्रीड लीजिए, ब्रीड से हटाएं नहीं, ताकि बर्ड्स जो हैं हमारे बर्ड्स का जो माइंड है वो लगा रहे बच्चों को पालने में, फीमेल को फीड करवाने में, जोड़ा लगाने में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। दोस्तों ऐसी चीज़ें मैं सोचता रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं वीडियो के ज़रिए आपके साथ में शेयर करूँ, और मैं करता भी हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों हर बार की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।